दुखद वाक़ा है जिस तरह से अभी एक अटैक में अनंतनाग में एक कांस्टेबल की शहादत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दुख के इस घड़ी में उस शहीद कांस्टेबल की फैमिली के साथ जहरी यकजहती करते हुए और हम दुआ करते हैं कि उनको सब्र दे। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आज अटैक हुआ इसका मतलब नहीं है कि कश्मीर में फिर टेररिज्म सर उठाएगा या कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म रिवाइव हुआ है या ऐसी बात है कि उसको होने देंगे। हमने बहुत पहले ही टेररिज्म की कमर तोड़ दी है और जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी न तोड़ देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट चैन से बैठेगी नहीं। कि एक वादा है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म और उसी को भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट आगे चल रही है। और आप देखते हैं कितना बहुत ज्यादा डिक्लाइन यहाँ टेररिज्म हुआ। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर है वो बड़ी पीक पे है और लाखों की तादाद में आज यहाँ टूरिस्ट। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है और जिस तरह से ये अटैक हुआ है, पुलिस का जो आदमी शहीद हुआ है जिसको मारा गया है, कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यात्रा पे इस पे कोई असर ना पड़ जाए या जिस तरह से टूरिस्ट आज कश्मीर में हुए उन पे कोई असर ना पड़े। और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस बात को देखना चाहिए, इस बात की उनको सुध लेनी चाहिए कि जिस तरह से आज ये इंसिडेंट हुआ ये कैसे हुआ, किस तरह वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद टेररिस्ट कैसे कामयाब हुए और किस तरह से उन्होंने ये जो इंसिडेंट आया पेश आया किस तरह से उन्होंने किया। लेकिन जिस तरह से ये वाक़ा हुआ है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को फिर एक बार अपनी सिक्योरिटी को रिवाइव करना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आज के इस पीक सीजन में जब एक तरफ श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ टूरिस्टों का फ्लो है, कहीं ना कहीं वो श्रद्धालु जो आज कश्मीर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आ रहा है उसको गलत मैसेज न चाहिए और वो टूरिस्ट जो कश्मीर की इकानमी को बूस्ट कर रहे हैं उस पर कोई असर न पड़े। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बार फिर सिक्योरिटी रिव्यू देखना पड़ेगा, एजेंसियों को फिर जो इस पे प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। बाकी जिस तरह से टेररिज्म का ताल्लुक है ये कमिटमेंट है कि टेररिज्म को ख़त्म करके ही भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट चैन से बैठेगी। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा और हम कामयाब भी हो चुके हैं, कमर तोड़ चुके हैं, रीढ़ की हड्डी ऐसे तोड़ देंगे कि टेररिज्म यहाँ रेंग भी नहीं सकेगा। और टेररिस्टों को और टेररिज्म को दफन करना ये हमारी प्रमुखता है और उस प्रमुखता को लेके ही हम आगे चल रहे हैं। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि कभी कभी हम चीज़ें बहुत इजीली ले रहे हैं और इतना बड़ा सिक्योरिटी सेटअप आज के डेट पे जब एक तरफ श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही और इसी केपी रोड, इसी लालचौक अनंतनाग टाउन से गुजरती है और पहलगाम जिसमें पिछले साल अटैक हुआ था और जहां टूरिस्टों का इतना बड़ा फ्लो है और वहां ये इंसिडेंट होना, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसियों पे या एजेंसियों पे उंगली उठाने पे मजबूर करता है। इसलिए मैंने कहा कि जितनी भी हमारी एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे एजेंसियां, उन्हें एक बार रिव्यू लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इंसिडेंट कैसे और टेररिस्ट कैसे कामयाब हुए ये हमला करने में, ये देखने वाली चीज़ है। और जहाँ तक आप सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने कहा कभी कभी चीज़ें जो एजेंसीज है या जिस तरह से अभी हालात यहाँ कश्मीर में बनी थी, एक साल तक कोई अटैक नहीं हुआ, इसलिए चीज़ें आसानी से ले रहे हैं। इन चीज़ों को आसानी लेना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ वो टेररिस्ट भेजता रहा है और इस चीज़ को बड़ी सख्ती के साथ जो नहीं, पाकिस्तान की तो यही कोशिश रही कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर की पीस को डिस्टर्ब करे, टारगेट अटैक या दूसरी जिस तरह से उन्होंने कोशिश पिछली भी की, आज भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा। अब पाकिस्तान कितना कामयाब होता है वो दुनिया जानती है, लेकिन बीच बीच में जो बदकिस्मती से कोई ना कोई अटैक जिसमें वो कामयाब टेररिस्ट होते हैं, इससे कश्मीर की इकानमी और कश्मीर के टूरिज्म और आज की यात्रा पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इन चीज़ों को जम्मू कश्मीर पुलिस को देखना चाहिए।